आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आउटसोर्स नौकरी के लिए सिक्योरिटी पर रोक। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों में आउटसोर्स के माध्यम से तैनात किए जा रहे कर्मचारियों को सिक्योरिटी मनी नहीं देनी पड़ेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट करते हुए कर्मचारियों से सिक्योरिटी ले रही फर्म को नोटिस जारी किया है। सोनिया राहुल गांधी को ईडी ने भेजा समन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी को बुधवार को समन जारी किया। सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि राहुल गांधी को गुरुवार को बुलाया गया है। नीट पीजी 2022 के परिणाम जारी। तो नीट पीजी 2022 के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर परीक्षा में सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि नतीजे रिकॉर्ड 10 दिन में आए हैं। पर्यटकों के लिए खुली फूलों की घाटी। विश्व धरोहर फूलों की घाटी बुधवार सुबह देसी विदेशी पर्यटकों के लिए खुल गई। पहले दिन 75 पर्यटक फूलों की घाटी के दीदार करने पहुंचे। इनमें एक विदेशी महिला पर्यटक भी शामिल रही। वन विभाग ने दावा किया कि यह एक दिन में फूलों की घाटी पहुंचने वाले पर्यटकों की अब तक की सर्वाधिक संख्या बताई जा रही है। हेली बुकिंग के नाम पर ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी के आरोप में उत्तराखंड पुलिस ने बिहार के नवादा निवासी 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ठगी का मास्टरमाइंड है और अब तक 20 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। व्हाट्सएप पर गलत संदेश गया तो बदलाव कर सकेंगे। मेटा के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप जल्द ही ऐसा फीचर ला रहा है जिसमें कोई संदेश भेजने के बाद भी आप उसमें बदलाव कर सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैसेजिंग ऐप फिलहाल बीटा वर्जन पर एडिट बटन का परीक्षण कर रहा है। जीएसटी संग्रह घटा। 4 बैंकों ने होम लोन किया महंगा। कोरोना के बाद संभव रही अर्थव्यवस्था को महंगाई व यूक्रेन युद्ध की वजह से एक और झटका लगा है। मई में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में कमी दर्ज की गई, तो दूसरी ओर 4 बैंकों ने होम लोन महंगा कर दिया है। एक दिन पहले ही विकास दर में वृद्धि के आंकड़े सामने आए थे। व्यावसायिक सिलेंडर 135 रुपये हुआ सस्ता। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 135 रुपये घट गई। बुधवार को 19 किलो वाला सिलेंडर दिल्ली में 2219 रुपये का होगा, जो पहले 2354 रुपये में मिलता था। कश्मीरी पंडितों का सुरक्षित स्थानों पर होगा तबादला। डर से पलायन भी शुरू। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर आक्रोश के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत घाटी में तैनात कश्मीरी पंडितों और अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर तैनात करने के आदेश दिए हैं। प्रक्रिया 6 जून तक पूरी होगी। प्रदेश में 1600 करोड़ से 38 नगरों को मिलेगा पानी। तो प्रदेश में 38 नगरों में 1600 करोड़ रुपए से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इन परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण प्रारंभ। 9 नवंबर 2019 तथा 5 अगस्त 2020 के बाद 1 जून 2022 का दिन सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास में अंकित हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का शुभारंभ भक्तों की चिर अभिलाषा पूर्ण की। डॉक्टर महंगी दवा नहीं बेच पाएंगे। तो डॉक्टर अपने मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवा नहीं बेच सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने डॉक्टरों के लिए बनाई गई पेशेवर आचार संहिता में यह प्रावधान किया है। हालांकि डॉक्टरों को अपने मरीज के लिए दवा बेचने की मनाही नहीं है। बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर 20,000 तक जुर्माना लगेगा। धर्मस्थलों या अन्य जगहों पर अब बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाए तो जुर्माना लगाया जाएगा। लाउडस्पीकर बजाने के लिए अब एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। ऋषिकेश में पंजीकरण की लाइन में लगे 5 यात्री बेहोश। चिलचिलाती धूप में चारधाम यात्रा के
फोटो पंजीकरण के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना तीर्थयात्रियों के लिए मुसीबत बन रहा है। बुधवार को गर्मी से बेहाल 5 श्रद्धालु अचानक चक्कर आने से बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। साथ ही श्रद्धालुओं ने इन्हें संभाला और हेल्थ रिलीफ केंद्र में उपचार कराया। हालत ठीक होने पर यात्री पंजीकरण के लिए दोबारा लाइन में खड़े हुए। मुख्यमंत्री धामी फिर एक्शन में, पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश। तो चंपावत उपचुनाव की व्यवस्था समाप्त होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ गए। बुधवार को उन्होंने नए बजट की तैयारी, विभिन्न विभागों के कामकाज की प्रगति का जायजा लिया। प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने पेट्रोलिंग बढ़ाने और मुखबिर तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। 2 किशोरों के नदी में डूबने से फल्याटी गांव में मातम। गोमती नदी में डूबने से 2 किशोरों की मृत्यु की दुखद घटना के बाद अब इनके माता पिता सिर पीट रहे हैं। इस घटना के बाद समूचा फल्याटी गांव शोक में डूबा है। वहीं खबर है, गरुड़ से अज्ञात बीमारी से आधा दर्जन बकरियों की मौत हो गई। पर्यटकों के लिए खोली गई फूलों की घाटी। पहले दिन एक विदेशी समेत 75 पर्यटकों ने किया घाटी में पहुंचकर फूलों के बहुरंगी संसार से साक्षात्कार। घोड़े व खच्चरों का ग्लिंडर्स टेस्ट कराने के निर्देश। तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने चारधाम यात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे घोड़े व खच्चरों की लगातार हो रही मौत का संज्ञान लिया है। हृदयघात से यमुनोत्री में 2 तीर्थयात्रियों की मौत। हृदय गति रुकने से यमुनोत्री दर्शनों को आए 2 और तीर्थयात्रियों ने बुधवार को दम तोड़ दिया। कोरोना के 8 नए मामले, 9 स्वस्थ। उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 8 नए मामले मिले, जबकि 9 मरीज स्वस्थ हुए हैं। भीषण गर्मी के साथ हुई जून की शुरुआत। तो उत्तराखंड में जून की शुरुआत भीषण गर्मी के साथ हुई। बुधवार को पहले ही दिन अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया। हेली टिकट में 20 लाख से अधिक की ठगी करने वाला बिहार से गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है, कर्णप्रयाग से सड़क हादसे में बच्चे की मौत, 3 अन्य घायल। तो बुधवार शाम थराली के पटवारी क्षेत्र बुंगा में 5 बजे बुलेरो वाहन थराली बुंगा गरुड़ मोटर मार्ग पर बुंगा पुल के पास अनियंत्रित होकर के सड़क से 20 मीटर नीचे खेतों में जा गिरी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। देवप्रयाग से खबर है, ये ट्रक बस की टक्कर में चालक सहित 2 लोग घायल। तो मंगलवार देर रात्रि को ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर सोड़ पानी के पास बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक चालक सहित 2 व्यक्ति घायल हो गए। गोपेश्वर से खबर है, 4 दिन से लापता युवक का शव नाले में मिला। तो नंदानगर घाट में गुगुता नामक तोक में मदकोट निवासी जितेंद्र लाल का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। वही खबर है, पुरोला से पहली बार छाड़ा पहुंची बस, ग्रामीणों ने किया स्वागत। तो पुरोला छाड़ा सड़क 2.5 साल के भीतर बनकर तैयार, सड़क न होने से होती थी समस्या। वही खबर है, श्रीनगर गढ़वाल से ट्रक कोटेश्वर झील में समाया, चालक लापता। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सीमेंट लेकर रुद्रप्रयाग जा रहा एक बड़ा ट्रक अनियंत्रित होकर के श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की कोटेश्वर झील में समा गया। ट्रक चालक लापता है। जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें झील में ट्रक चालक को राफ्ट से खोजने में जुटी हुई हैं। एलटी शिक्षक भर्ती को चयनितों का सचिवालय कूच। एलटी शिक्षक भर्ती में चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने पर गुस्साए अभ्यर्थियों ने बुधवार को गांधी पार्क से सचिवालय कूच किया। इस दौरान उन्होंने तत्काल नियुक्ति की मांग की। हालांकि पुलिस ने उन्हें इनकम टैक्स तिराहे पर बैरियर लगाकर रोक दिया। बाद में वे नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर वहां से शिक्षा निदेशालय पहुंचे, जहां अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। राज्य भर से आए एलटी चयनित अभ्यर्थी बुधवार सुबह से ही गांधी पार्क के बाहर जमा होने लगे थे। इसके बाद करीब 11 बजे वे वहां से रैली के रूप में सचिवालय की ओर निकले। वे जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर के नारेबाजी करते हुए ओरिएंट चौक से कनक चौक की ओर बढ़े, वहां से सचिवालय की ओर निकले। लेकिन जैसे ही वे इनकम टैक्स तिराहे के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने वहां नारेबाजी की और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने मांग की कि
अधिक सेवा चयन आयोग अपना शपथ पत्र कोर्ट में दे, ताकि जिन विषयों की चयन सूची से विवाद नहीं है उन पर कार्रवाई जल्द पूरी हो। इसके अलावा शिक्षा विभाग कोर्ट में मौजूद पैरवी करे ताकि निर्विवाद विषयों को कोर्ट से छूट मिल सके। इसके अलावा कला विषय के रिजल्ट निकलवाने के लिए मजबूत पैरवी की जाए। बाद में अपर नगर मजिस्ट्रेट ने आकर के उनका ज्ञापन लिया और जल्द सीएम से वार्ता का आश्वासन दिया। इसके बाद वे वहां से उठकर निदेशालय पहुंचे। यहां वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। 20 साल से कम उम्र पर बीएड दाखिले रद्द। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने बीएड में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले 20 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को प्रवेश लेने से रोक दिया है। एनसीईआरटी के नियमों के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। बैकलॉग भर्ती को सभी विभाग प्राथमिकता दें। तो उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग ने सभी विभागों को बैकलॉग भर्ती में तेजी के निर्देश दिए हैं। बुधवार को आयोग कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में आयोग उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने बैकलॉग पदों की समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन में सर्वाधिक बैकलॉग होने पर उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर की। गोरखा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 208 और एएनएम में 148 पद रिक्त हैं। इसी तरह पशु चिकित्सालय विभाग में ग्रेड 2 अधिकारी पद के 21 पद बड़ी संख्या में बैकलॉग हैं। उन्होंने लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग को पत्र लिखकर रोस्टर के अनुसार बैकलॉग भर्ती में तेजी को कहा है। इसी साथ उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें कार्यालय शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रुद्रप्रयाग की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें दिया गया है कि 20 नवंबर 2020 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग में दुर्गम क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित विद्यालय में 7 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी। डीएलएड प्रवेश परीक्षा की आंसर शीट जारी। तो डीएलएड परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी अपने उत्तर चेक कर सकते हैं। आंसर की अपलोड कर दी गई है। विभागीय वेबसाइट से 4 सेट की आंसर की डाउनलोड की जा सकती है। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 650 सीटों के लिए 25 मई को 29 शहरों के 251 केंद्रों पर डीएलएड प्रवेश परीक्षा कराई थी। आंसर की upsc.gov.in पर अपलोड की कर दी गई है। परिषद के उप सचिव सीपी रतूड़ी ने बताया कि आंसर की में दिए गए उत्तरों को लेकर कोई आपत्ति है तो वे अपना प्रत्यावेदन उत्तर के साक्ष्य सहित परिषद कार्यालय को 12 जून तक भेज सकते हैं। यूकेपीएससी ने फिर संशोधित की उत्तर कुंजी 452 अभ्यर्थियों का प्री क्लियर। तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूकेपीएससी पीसीएस प्री परीक्षा की उत्तर कुंजी के सेट ए में दिए गए एक गलत उत्तर को संशोधित कर दिया है, जिससे 452 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं। युवाओं के लिए 243 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका। तो प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड वन विकास के 243 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। इसके लिए निगम ने यूके और यूकेपीएससी को अधियाचन भेज दिया है। उत्तराखंड वन विकास निगम ने उत्तराखंड सेवा चयन आयोग को समूह ग के अंतर्गत पद नाम स्केलर और सहायक लेखाकार की सीधी भर्ती के लिए अधियाचन भेजा है, जिसमें स्केलर के 200 और सहायक लेखाकार के 31 पदों पर भर्ती होनी है। स्केलर के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम वन रक्षक स्तर का होगा। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा भी पास करनी होगी। सेना भर्ती शुरू करने की मांग की। तो 2 साल से बंद पड़ी सेना की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने तहसील में प्रदर्शन किया और एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परिषद 2020 के
दिनांक 28/10/2021 से 31/10/2021 तक संपन्न मुख्य परीक्षा एवं दिनांक 7 मार्च से 28 मार्च 2022 तक तथा दिनांक 20 मई 2022 को संपन्न अभिलेख सत्यापन के आधार पर विषयवार रिक्त पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम दिनांक 31 मई को घोषित कर दिया गया है। चयन परिणाम सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, विषयवार कट ऑफ मार्क्स एवं संशोधित उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट pcs.uk.gov.in पर प्रसारित कर दिया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो IDBI बैंक में अवसर, तो 1044 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BSF में मौके तो सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें 281 पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। रेलवे में करें आवेदन, तो 5636 पदों पर रेलवे में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं टाटा स्मारक केंद्र में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आज दून में जुटेंगे देश के नामचीन वैज्ञानिक। सिलेंडर गाड़ियों को सड़कों पर उतारने की तैयारी, तो विभाग बोला आवेदन पर किया जा रहा विचार। गाड़ी संचालकों ने परमिट के लिए किया आवेदन। वही खबर है देहरादून से, NOC न लाइसेंस चल रही मांस की दुकानें, तो प्रेमनगर, गढ़ी, डाकरा में संचालित हो रही हैं 50 दुकानें। वही खबर है उत्तरकाशी वर्णवत के जंगल धधके, तो वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी, दिन भर उठते रहे धुएं के गुबार। नई टिहरी से खबर है, ये मिलावटी दूध व तेल बेचने पर 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उत्तरकाशी से खबर है, यात्रियों की संख्या सीमित करने पर फूटा गुस्सा, तो उपला टकनौर के व्यवसायियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वानिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, तो BSc, MSc और PhD के लिए 15 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म। 14 अगस्त को आयोजित की जाएगी प्रवेश परीक्षा। कोटद्वार की निशा ने किया अर्थशास्त्र में टॉप, तो कोटद्वार की बेटी निशा नेगी ने प्रवक्ता संवर्ग समूह ग अर्थशास्त्र की परीक्षा में नंबर 1 रैंक प्राप्त कर प्रदेश टॉप किया है। समाजशास्त्र में मुक्ता नेगी ने प्राप्त किया दूसरा स्थान, तो उत्तराखंड विशेष अधीन शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग की समाजशास्त्र विषय की परीक्षा में मुक्ता नेगी ने दूसरा स्थान हासिल किया। समाजशास्त्र प्रवक्ता भर्ती में पुष्कर का तीसरा स्थान, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समाजशास्त्र प्रवक्ता भर्ती में वाइफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन खेती खान के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी पुष्कर सिंह बिष्ट ने प्रदेश में तीसरा स्थान पाया है। वे मूल रूप से बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिमखेत के निवासी हैं। बागेश्वर के 61 राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के 253 पद रिक्त, तो सूबे में नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति से जिले के राजकीय इंटर कॉलेजों को भी प्रवक्ता मिलने की आस जगी है। जिले के 61 सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के 478 पदों में से 253 पद रिक्त हैं। प्रवक्ताओं के पद रिक्त होने से सरकारी इंटर कॉलेजों की शिक्षण व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। एक ही प्रवक्ता को कई विषयों को पढ़ाना पड़ रहा है। LT के शिक्षकों को इंटर की कक्षाओं को पढ़ाना पड़ रहा है। सरकारी इंटर कॉलेजों में अति प्रवक्ता रखे गए हैं। कई GIC अति प्रवक्ताओं के भरोसे ही संचालित हो रहे हैं। दून स्मार्ट सिटी का काम निर्माण एजेंसियों ने रोका, तो महंगाई का हवाला देकर रेट रिवाइज करने की कर रहे हैं मांग। विश्वविद्यालय कॉलेज में विवाद, BEd छात्रों का रिजल्ट अटका, तो HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने DWT कॉलेज की BEd की 45 छात्राओं का पहले और दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया है, जबकि ये छात्राएं अब फाइनल सेमेस्टर में हैं। पहले सेमेस्टर का रिजल्ट न आने से ये छात्राएं TET सहित तमाम परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं कर पा रही हैं। होमवर्क नहीं करने पर छात्र की पिटाई, तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के पहले ही दिन एक्स्ट्रा क्लास में पहुंचे छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि होमवर्क पूरा नहीं होने पर शिक्षक ने छात्र की पिटाई की। DAV समेत 15 कॉलेज प्रभारी प्राचार्य के भरोसे, तो गढ़वाल मंडल के 15 बड़े डिग्री PG कॉलेज बिना प्राचार्य के चल रहे हैं। वही खबर है विकासनगर से
शक्ति नहर में कूदा लापता। तो डाक पत्थर झूला पुल के पास एक व्यक्ति शक्ति नहर में कूदकर लापता हो गया। कुछ देर तक व्यक्ति नहर में तैरता रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वह नहर में डूबकर लापता हो गया। सावधान, स्टेरॉयड से युवाओं की आंखों में लग रही बुढ़ापे वाली बीमारी। तो स्टेरॉयड की दवा खाना या स्किन पर क्रीम लगाना युवाओं को भारी पड़ रहा है। बिना परामर्श और अधिक स्टेरॉयड के इस्तेमाल से उनकी आंखों में बुढ़ापे की बीमारी मोतियाबिंद हो रही है। मोतियाबिंद अमूमन 50 साल की उम्र में होता है। उपासना और काठगोदाम में जनरल टिकट बुकिंग शुरू। तो ट्रेनों में कोरोना काल में बंद की गई जनरल टिकट बुकिंग की सुविधा दोबारा शुरू होने लगी है। देहरादून आने और यहां से जाने वाली उपासना और काठगोदाम एक्सप्रेस में जनरल बुकिंग शुरू हो गई है। इस महीने बाकी 7 ट्रेनों में भी जनरल टिकट बुकिंग शुरू होगी। नैनी दून ट्रेन रद्द रहने से परेशान रहे यात्री। तो नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस मंगलवार को रद्द रही। ट्रेन के रद्द रहने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वही खबर है, देहरादून से जमीन के लिए सुरक्षाकर्मी से मारपीट 6 पर मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तराखंड में चुनाव खर्च में जोशी 10वें नंबर पर है। दून में रेडीमेड कपड़ों की कीमतों में 20% तक की वृद्धि हुई। देहरादून में मई महीने में टूटा पर्यटकों का रिकॉर्ड। तो कोरोना संकट के बाद राजधानी देहरादून में पहली बार एक महीने में 7.25 लाख पर्यटक पहुंचे। अगले सीजन से नए रूटों से चारधाम भेजे जाएंगे यात्री। तो चारधामों में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए पर्यटन विभाग राज्य में नए यात्रा रूट विकसित करने की योजना बना रहा है। दिक्कत, यात्रा मार्ग पर पेयजल एटीएम बंद। तो विश्वनाथ चौक गंगोत्री में बंद हैं जल संस्थान के पेयजल एटीएम। चारधाम के दर्शन के लिए मई में पहुंचे 13,50,000 यात्री। केदारनाथ मार्ग में 224 घोड़ा खच्चर संचालकों का चालन किया गया। चारधाम यात्रा को हरिद्वार में पंजीकरण केंद्र शुरू किया गया है। केदारनाथ और यात्रा मार्ग में तीसरे दिन भी चला अभियान। पर्यटकों के लिए खुली फूलों की घाटी। तो देसी पर्यटकों के साथ स्पेन की महिला भी पहुंची फूलों की घाटी। फूलों की घाटी देखने के लिए पर्यटक उत्साहित हैं। श्रीनगर बेस अस्पताल में चोरी में 2 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है, उत्तरकाशी से 1.6 लाख के 11 मोबाइल बरामद किए गए। बद्रीनाथ हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर में 2 घायल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सकनीधार के पास बस और ट्रक की आपसी भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए। कर्णप्रयाग की बेटी मुद्रा ने पास की आईएएस परीक्षा। तो मूल रूप से कर्णप्रयाग विकासखंड के बांगड़ी गांव की रहने वाली मुद्रा गरेवाला ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बनने में सफलता हासिल की है। यूपीएससी परीक्षा में सफल संपादक को लेकर हुई बैठक। तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 5 जून को आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के सफल संपादन एवं व्यवस्थाओं के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के एसीएल सभागार में बैठक आहूत की गई। कोट द्वार के नए शासनादेश पर भड़के पार्षद। नरेंद्र नगर में जुलाई से संचालित होगा केंद्रीय विद्यालय। तो मंत्री सुबोध उनियाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। पौड़ी से खबर आई है, पौड़ी शहर में पेयजल संकट से गुस्से में लोग। तो लोगों ने पेयजल समस्या का समाधान करने की मांग उठाई है। वही खबर है, अल्मोड़ा से गुपचुप साक्षात्कार कराने पर भड़के युवा। तो शोभन सिंह राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के लिए विभिन्न पदों पर आउटसोर्स कंपनी की ओर से गुपचुप साक्षात्कार करवाने पर विवाद हो गया। गेरा डाकघर में अब तक 6 लाख का गबन पकड़ में आया है। वही खबर है, द्वारा हाट से वादा खिलाफी पर चढ़ा ग्रामीणों का पारा। वही खबर है, कपकोट से युवाओं के दांत खराब होने पर डॉक्टरों ने जताई चिंता। तो युवाओं को दिए दांतों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने की टिप्स। उत्तराखंड अचीवर्स 2022 अवार्ड्स में जोशी को सम्मानित किया गया। केदारनाथ में 20 जून तक ध्यान गुफा की बुकिंग फुल। तो 18 मई 2019 को इसी गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगाया था ध्यान। नैनीताल के लोगों में बढ़ी किडनी स्टोन की समस्या। तो नीति आयोग के सर्वे के सामने आई बात।
नैनीताल में पर्यटक बढ़े तो रोजाना पानी की खपत 10 लाख लीटर बढ़ी। मतदान के मामले में पहाड़ से आगे निकला मैदानी क्षेत्र, तो भाजपा ने प्रचार के अंतिम दिन टनकपुर बनबसा में झोंकी थी ताकत। 2 वर्ष बाद शुरू हुए आदि कैलाश यात्रा, जयकारों के साथ आधार शिविर पहुंचे देश भर के यात्री। वही खबर है मुनस्यारी से 67वें जोहार खेलकूद समारोह का रंगारंग आगाज हुआ। वही खबर है यह रुद्रपुर से नो एंट्री जोन में वाहन ले जाने से रोका तो कांस्टेबल पर हमला, तो चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। रुद्रपुर में जूते की दुकान में लगी आग, सामान खाक हो गया। गलत आदेश से फंसे सरकार के 5.35 करोड़, तो गलती समझ में आई तो निजी संस्थान से वसूली के हुए आदेश। वही खबर है हरिद्वार से पुलिसकर्मी के बेटे से छीना फ़ोन, पुलिस ने डाला पर्दा। जानलेवा हमले के आरोप से बरी, मारपीट में दोषी तो 1 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई। बात कर हाल नैनीताल की खबरों की, तो सिंधी चौराहे पर बनेगी 100 वाहनों की पार्किंग। नैनीताल में बढ़े डायबिटीज और हार्ट अटैक के मरीज। किशोरी की पित्त की थैली में निकला विचित्र कीड़ा, तो 10 लाख में से 1 में मिलता है, ऐसा मामला। पथरी की शिकायत लेकर पहुंची थी किशोरी, तो पित्त में पथरी का ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर तब हैरान हो गए जब पथरी की जगह पित्त की थैली में विचित्र कीड़ा मिला। हज के लिए जमा 90,000 रुपये साइबर ठगों ने उड़ाए। पिथौरागढ़ जिले के युवा ड्रोन प्रशिक्षण से बनेंगे आत्मनिर्भर। आदि कैलाश यात्रियों का पिथौरागढ़ और धारचूला में हुआ स्वागत। वही खबर है मुनस्यारी से जोहार खेल का शुभारंभ हुआ। कैप्टन कल्याण सम्मानित, तो धूमधाम से मनाया 16 कुमाऊं रेजिमेंट स्थापना दिवस। पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष का संकल्प, तो कपकोट से खबर है पुरानी पेंशन बहाली प्राधिकरण मोर्चा को पेंशन प्रकाश यात्रा कपकोट होते हुए बागेश्वर पहुंची। वही खबर है टनकपुर से चंपावत जिले के बॉबी भारतीय सीनियर हॉकी टीम में चयनित हुए। जसपुर से खबर है तालाब पर बने अवैध भवनों पर चला बुलडोजर।